नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए यूपीएसआई एएसआई एग्ज़ाम के डिक्टेशन के लिए। ये डिक्टेशन एग्ज़ाम तक रेगुलर जारी रहेंगी इस सीरीज़ में और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है कंटिन्यू अपडेट्स के लिए, एग्ज़ाम तक के लिए। ठीक, टारगेट है आपका 200 सब्सक्राइबर। मेरा टारगेट है एग्ज़ाम तक रेगुलर वीडियोज़। तो कंटिन्यू करते हैं, रेडी हो जाइए। डिजिटल करेंसी की कई उपयोगिताएं हैं, परंतु स्वयं भारतीय रिजर्व बैंक ने ई रूपी को अपनाने के पीछे जो तर्क गिनाए हैं, वे इसे कई मामले में लाभप्रद ठहराते हैं। अपने कॉन्सेप्ट पेपर में आरबीआई ने ई रूपी को अपनाने की महत्वपूर्ण जरूरत भौतिक मुद्रा फिजिकल करेंसी यानी कागज के नोट की छपाई व उसके प्रबंधन पर आने वाले खर्च कम करने के संदर्भ में बताई है। असल में नोटों की छपाई और उन्हें वितरित करने की भारी लागत है जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसमें भी नकली करेंसी के शामिल होने का जोखिम बना हुआ है। डिजिटल करेंसी इन समस्याओं का अंत मानी जा सकती है। आरबीआई का उद्देश्य अपने पेमेंट सिस्टम की कुशलता बढ़ाना और इसमें नवाचार करना भी है। इसके तहत एक देश की मुद्रा से दूसरी मुद्रा में भुगतान की प्रक्रिया यानी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के नए तरीके की खोज करने और उन्हें स्वीकार करना शामिल है। डिजिटल करेंसी को ऐसे विकसित करने की योजना है ताकि उसका ऑफलाइन उपयोग भी हो सके, यानी देश के जिन इलाकों में इंटरनेट मोबाइल नेटवर्क नहीं है वहाँ भी इस करेंसी का उपयोग हो सके। सबसे उल्लेखनीय यह कि ऐसी डिजिटल करेंसी फर्जीवाड़े आदि से मुक्त होगी ताकि जनता बिना किसी भय के इसका इस्तेमाल कर सके। फिलहाल आरबीआई ई रूपी के 2 मॉडल पर काम कर रही है, जिसमें पहले टोकन आधारित होगा और दूसरा अकाउंट आधारित। टोकन आधारित डिजिटल करेंसी कहने का तात्पर्य यह है कि ई रूपी बैंक नोट की तरह बियरर इंस्ट्रूमेंट होगा। जिस व्यक्ति के पास ई रूपी का टोकन होगा वह उसके कागज करेंसी वाले नोट के मूल्य का हकदार होगा। इसमें टोकन हासिल करने वाले व्यक्ति को यह प्रमाणित करना होगा कि उसके टोकन पर उसी का मालिकाना हक है। अकाउंट आधारित सिस्टम में डिजिटल करेंसी होल्डर को बैलेंस और ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना होगा। ई रूपी बिटकॉइन जैसी ही डिजिटल करेंसी है। अंतर केवल यह है कि बिटकॉइन आदि निजी क्रिप्टो करेंसी हैं, जबकि ई रूपी आरबीआई के नियंत्रण वाली सरकारी करेंसी है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि बिटकॉइन की तरह इसकी निजी लोगों द्वारा माइनिंग नहीं होगी। इससे ऊर्जा के अधिक उपयोग या इसके निर्माण के कारण पर्यावरण को होने वाले नुकसान जैसी समस्याएं इसमें नहीं होंगी। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार दुनिया में लगभग 100 देशों में सरकारी नियंत्रण वाली डिजिटल करेंसी लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। चीन ने 2023 में ऐसा करने की घोषणा कर रखी है। यूरोप के
27 देशों में डिजिटल करेंसी लाने की योजना पर काम हो रहा है। सबसे उल्लेखनीय है कि नाइजीरिया और जमैका जैसे 10 देश इस मामले में आगे निकल चुके हैं और उन्होंने अपने यहाँ डिजिटल करेंसी लोगों को उपलब्ध करा दी है। उम्मीद है कि जल्द ही भारत भी इस सूची में शामिल होगा। 5 मिनट 6 सेकंड में 418 वर्ड बोले गए हैं आपके लिए। और अब इसी डिक्टेशन को थोड़ा फास्ट स्पीड में बोला जाएगा, तो जो लोग लिखना चाहते हैं प्लीज़ रेडी रहें। डिजिटल करेंसी की कई उपयोगिताएं हैं, परंतु स्वयं भारतीय रिजर्व बैंक ने ई रूपी को अपनाने के पीछे जो तर्क गिनाए हैं वे इसे कई मामलों में लाभप्रद ठहराते हैं। अपने कॉन्सेप्ट पेपर में आरबीआई ने ई रूपी को अपनाने की महत्वपूर्ण जरूरत भौतिक मुद्रा फिजिकल करेंसी यानी कागज के नोट वाली छपाई व उसके प्रबंधन पर आने वाले खर्च कम करने के संदर्भ में बताई है। असल में नोटों की छपाई और उन्हें वितरित करने की भारी लागत है जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसमें भी नकली करेंसी के शामिल होने का जोखिम बना हुआ है। डिजिटल करेंसी इन समस्याओं का अंत मानी जा सकती है। आरबीआई का उद्देश्य अपने पेमेंट सिस्टम की कार्यकुशलता बढ़ाना और इसमें नवाचार करना भी है। इसके तहत एक देश की मुद्रा से दूसरी मुद्रा में भुगतान की प्रक्रिया यानी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के नए तरीके की खोज करनी और उन्हें स्वीकार करना शामिल है। डिजिटल करेंसी को ऐसे विकसित करने की योजना है ताकि उसका ऑफलाइन उपयोग भी हो सके, यानी देश के जिन इलाकों में इंटरनेट मोबाइल नेटवर्क नहीं है वहां भी यह करेंसी काम कर सके। सबसे उल्लेखनीय यह कि ऐसी डिजिटल करेंसी फर्जीवाड़े आदि से मुक्त होगी ताकि जनता बिना किसी भय के इसका इस्तेमाल कर सके। फिलहाल आरबीआई ई रूपी के 2 मॉडल्स पर काम कर रही है, जिसमें पहले टोकन आधारित होगा, दूसरा अकाउंट आधारित। टोकन आधारित डिजिटल करेंसी कहने का तात्पर्य यह है कि ई रूपी बैंक नोट की तरह बियरर इंस्ट्रूमेंट होगा। जिस व्यक्ति के पास ई रूपी का टोकन होगा वह उसके कागज करेंसी वाले नोट के मूल्य का हकदार होगा। इसमें टोकन हासिल करने वाले व्यक्ति को यह प्रमाणित करना होगा कि उसके टोकन पर उसी का मालिकाना हक है। अकाउंट आधारित सिस्टम में डिजिटल करेंसी होल्डर को बैलेंस और ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना होगा। ई रूपी बिटकॉइन जैसी ही डिजिटल करेंसी है, अंतर केवल यह है कि बिटकॉइन आदि निजी क्रिप्टो करेंसी हैं, जबकि ई रूपी आरबीआई के नियंत्रण वाली सरकारी करेंसी है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि बिटकॉइन की तरह इसकी निजी लोगों द्वारा माइनिंग नहीं होगी। इससे ऊर्जा के अधिक उपयोग या इसके निर्माण के कारण पर्यावरण को होने वाले नुकसान जैसी समस्याएं इसमें नहीं होंगी। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार दुनिया में लगभग 100 देशों में सरकारी नियंत्रण वाली डिजिटल करेंसी लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। चीन ने 2023 में ऐसा करने की घोषणा कर रखी है। यूरोप के 27 देशों में डिजिटल करेंसी
लाने की योजना पर काम हो रहा है। सबसे उल्लेखनीय है कि नाइजीरिया और जमैका जैसे 10 देश इस मामले में आगे निकल चुके हैं और उन्होंने अपने यहाँ डिजिटल करेंसी लोगों को उपलब्ध करा दी है। उम्मीद है कि जल्द ही भारत भी इस सूची में शामिल होगा। 4 मिनट 33 सेकंड तक ये डिक्टेशन बोला गया है। डिक्टेशन यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, बड़ा इजी होता है, क्लिक करिए और लाइक हो जाता है। ठीक, सब्सक्राइबर का टारगेट आपको पता ही है, 200 तक पहुंचाना है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।